एक बार गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, चारों युगों में कलयुग को ही सबसे भयंकर और दुख का कारक क्यों माना गया है? इस कलयुग का अंत कैसे होगा और कलयुग का अंत समय निकट आने पर कौन से संकेत दिखाई देंगे? तब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को कलयुग के अंत के समय मिलने वाले भयानक संकेतों के बारे में बताया। जब पृथ्वी पर चारों तरफ ऐसे संकेत दिखाई दें तो मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि कलयुग का अंत अब निकट आ चुका है और अब सृष्टि का अंत प्रलय से होगा। सबसे पहला संकेत भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग के अंत समय निकट आने पर मनुष्य की आयु घटकर सिर्फ 20 वर्ष रह जाएगी। जी हाँ, मनुष्य केवल 20 साल ही जिएगा। वहीं 12 वर्ष की आयु में ही मनुष्य के बाल पक जाएंगे। उसका शरीर अत्यंत कमजोर हो जाएगा और सफेद रंग का होगा। वहीं कलयुग में स्त्री 8 या 9 वर्ष की आयु में ही संतान को जन्म देगी। कलयुग की औरतें बहुत ही क्षीण और छोटे शरीर वाली लेकिन अधिक खाना खाने वाली होंगी। जी हाँ, श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग की जो स्त्रियां होंगी उनका शरीर तो छोटा होगा लेकिन उनके भोजन करने की क्षमता उससे 2 गुनी ज़्यादा होगी। वहीं कलयुग में स्त्री कम संतान को उत्पन्न करने वाली और अत्यंत क्रोधी स्वभाव की होगी। छोटी छोटी बात पर गुस्सा करेगी। वहीं अपनी संतान को दूध भी नहीं पिलाएगी, ना ही उसका ठीक से पालन पोषण करेगी। वहीं अगले संकेत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का अंत समय निकट आने पर संसार में पतिव्रता स्त्रियां दिखाई ही नहीं देंगी। एक ही स्त्री कई पुरुषों से विवाह करेगी। लोग पूजा पाठ, श्राद्ध, अंतिम संस्कार, मुंडन और विवाह आदि प्रकार के कार्य करेंगे ही नहीं। जल के अभाव के कारण लोग स्नान नहीं करेंगे और अशुद्ध रहेंगे। कलयुग के अंत में लोग केवल मांसाहार करेंगे। जी हाँ, और कोई भी सात्विक आहार नहीं करेगा। कलयुग में लोगों के वस्त्र तने हुए और चमकीले होंगे। इसके अगले संकेत में श्री कृष्ण के अनुसार जब कलयुग का अंत समय निकट आएगा तो वृक्षों में फल आना बंद हो जाएंगे। सभी वृक्ष फल रहित हो जाएंगे। सृष्टि में हर तरफ केवल शमी के वृक्ष ही दिखाई देंगे। मनुष्य शाकाहार छोड़कर केवल मांस का भक्षण करेगा। कलयुग का भोजन तामसिक और रोग उत्पन्न करने वाला होगा। इसी कारण से लोग जल्दी ही बूढ़े होकर मर जाएंगे। वहीं कलयुगी मनुष्य गाय की पूजा करना बंद कर देगा। सभी गाय का मांस खाएंगे। गायों को केवल दूध और मांस के लिए ही घरों में पाला जाएगा। अगले संकेत के अनुसार कलयुग का अंत समय निकट आने पर अल्प वृष्टि होगी। जी हाँ, इसका अर्थ है कि बहुत कम बारिश होगी। खेत और अनाज नहीं उग पाएंगे। धान का आकार बहुत छोटा होगा और फलों में भी रस उत्पन्न नहीं होगा। मनुष्य भूखा और प्यास के कारण ही मर जाएगा। मनुष्य को केवल बकरियों का दूध ही प्राप्त हो पाएगा। अगले संकेत में जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तब भगवान विष्णु सूर्य के किरणों में विराजमान होकर पृथ्वी का संपूर्ण जल सोख लेंगे। आकाश में चारों तरफ 7 सूर्य दिखाई देंगे। सूर्य के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि जलकर खाक हो जाएगी। तत्पश्चात रुद्र रूपी भगवान विष्णु संपूर्ण संसार को दग्ध करके अपने श्वास में मेघों को उत्पन्न करेंगे और ये मेघ भयंकर गर्जना करते हुए अगले 100 वर्षों तक आकाश से जल की वर्षा करेंगे और सृष्टि की उस भयंकर अग्नि को शांत कर देंगे। अग्नि शांत होने के बाद वे मेघ संपूर्ण जगत को जल में डुबो देते हैं और इस प्रकार से कलयुग का अंत हो जाएगा और फिर परमात्मा अपनी इच्छा मात्र से पुनः सृष्टि में जीव को उत्पन्न करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।